जी व्यूअर्स, आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ईसीजी की जो मशीन होती है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बॉडी सरफेसेस पे किस तरह से वो रीड करती है। और हमने बाईपोलर लीड्स का कॉन्सेप्ट समझा था कि किस तरह से नीडल की डिफ्लेक्शन होती है आइदर टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। और हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि अगर जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगी तो जो रिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव आएगी, और उसके बरक्स अगर नेगेटिव साइड पे नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा है तो नीडल की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। या इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंदर नेगेटिविटी आएगी ज़्यादा तो इसमें भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ जाएगी। इसके बाद जो आज का हमारा फोकस है वो ईसीजी के पर जो पैटर्न्स बनते हैं, जो लीड टू के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे जो वेव्स बनती हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं और उनसे क्या मुराद होती है, कैसे उनको रीड करते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, कि जिसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि जो डायरेक्शन है, ये मूवमेंट है डीपोलराइजेशन वेव की या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वो लीड के कौन से पोल की तरफ जा रही है, आइदर ये क्या नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो हार्ट की जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, तो आपको मालूम है कि ये साइनोएट्रियल नोड से स्टार्ट होता है जो कि राइट एट्रियम के पास होता है, और इसमें जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव लीड जा रही होती है। इसकी वजह से जो उसकी डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड आती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर का है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन जो है उसको हमने जहन में रखना होता है। अगर जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी और ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जा रहा होगा, तो हम इसके वेक्टर के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, और सिंस इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड्स आती है। और अगर ये सिचुएशन हो कि जो वेक्टर है वो नेगेटिव हो लेकिन जा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रहा हो, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। इसके बरक्स अगर वेक्टर जो है वो नेगेटिव है और जा ये टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहा है, तो भी आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगी। अब वेक्टर जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है उसमें ईसीजे का इलेक्ट्रोड कौन से साइन को देख रहा होता है। अगर तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नीचे पॉजिटिविटी पहले आ जाए तो उसके मुताबिक हमने साइन लगाने होते हैं। और इसमें जो पैटर्न है, जो उसकी डायरेक्शन है, जिसको हम डाईपोल, एक हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़ा था, डाईपोल में अगर वेव का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो आप नेगेटिव का साइन लगाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपने वेक्टर की डायरेक्शन, उसके ऊपर जो सिंबल है या साइन है वो, और उसका मैग्नीट्यूड ज़हन में रखना होता है। चूँकि हार्ट में जो उसके कार्डियक कंट्रैक्टाइल मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, तकरीबन 99% होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बहुत प्रोनाउंस्ड होती है, जिसकी वजह से जो वेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से बनती है। एट्रियल जो सेल्स हैं, कार्डियक कंट्रैक्टाइल सेल्स, दे आर वो बहुत ज़्यादा इन नंबर नहीं होते कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स सेल्स, इसलिए जो आपकी वेक्टर्स की जो ईसीजी पे जो उसकी जो पैटर्न बनता है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो बनता है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंट्रिकल में चूँकि ज़्यादा मैस है, इसलिए वेंट्रिकल की जो डिफ्लेक्शन होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत शार्प होगी। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो पैटर्न है वो कैसे बनते हैं। जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है तो वेक्टर की मूवमेंट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। ये मैं लीड टू की बात कर रहा हूँ, और लीड के कॉन्सेप्ट में हमने अगर आप एंथोवियन ट्रायंगल्स पढ़ें या इसको आइंथोवियन ट्रायंगल्स भी कहते हैं, तो उसमें जो हमारे पास लीड टू है वो इस तरह से अरेंज हुई होती है कि ये राइट लिम्ब या राइट आर्म से लेफ़्ट लेग पे इसकी डायरेक्शन होती है। सो ये काफ़ी हद तक कॉरस्पॉन्ड करती है जो हार्ट का एक्सेस बनता है उसके मुताबिक। इसके अलावा लीड 1 भी है, लीड 3 भी है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल हम लीड 2 के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो पैटर्न्स हैं जो कि नॉर्मली
फिजियोलॉजी की बुक्स में आपको ईसीजी का एक टिपिकल पैटर्न मिलता है जिसमें आपके पी क्यू आर एस और टी जो है वो वेव्स बनती हैं, वो आपको इस लीड 2 से बेहतर समझ आएंगी। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है तो वेक्टर की मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन चूंकि एट्रियल जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत ज़्यादा इन नंबर नहीं है, इसलिए जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक या बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बनती, और इसको हम पी वेव कहते हैं, विच मीन्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। याद रखिए कि इसका वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दैट्स वाई इसकी डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव आएगी। इसके बाद जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होती है, जो ए बी नोड डिले के बाद आती है, ये भी टुवर्ड्स पॉजिटिव जाता है, लेकिन ये चूँकि एक बहुत मस्कुलर एरिया है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत शार्प आती है, जो कि हम क्यू आर एस के साथ इसको देखते हैं, जो कोई वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहलाती है। देन एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग समटाइम स्टूडेंट्स के लिए होती है टी वेव, कि टी वेव की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का जो स्टेप है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड्स बेस, तो इसमें जो डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ वेक्टर वो टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, दैट्स वाई हम इसमें वेक्टर के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जब नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव मूव करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलती है। तो टी वेव एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, लेकिन ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को डिनोट कर रही होती है। सो वे ये हो गया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS, और ये हो गया एट्रियल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के पीछे एट्रियल रीपोलराइजेशन का इम्पैक्ट या इवेंट भी हो रहा होता है, लेकिन चूँकि ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, जिसकी वजह से एट्रियल रीपोलराइजेशन उसके पीछे मास्क हो जाती है। सो नॉर्मल ECG पैटर्न में आपको एट्रियल रीपोलराइजेशन नहीं मिलती। सो P wave is atrial depolarization, QRS is ventricular depolarization, and T wave is ventricular repolarization, and you don't see atrial repolarization because ये QRS के पीछे मास्क हो जाती है। सो ये एक ब्रीफ वीडियो है जिसमें आई होप कि आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी किस तरह से जो है वो ECG के वेव पैटर्न्स बनते हैं। इसके बाद बहुत सी और डिटेल्स हैं जिसमें हम फर्दर जो सेगमेंट्स होते हैं, जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं, जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये नॉर्मली हम एक ग्राफ पेपर पे करते हैं, इसकी वजह से हमें रेट, रिदम, एम्पलीट्यूड, ये तमाम चीज़ें हम इसकी निकाल सकते हैं। और अगेन वेटनरी प्रैक्टिस में हम लीड 2 को ही मेनली लेके चलते हैं, जो कि हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती है हार्ट की एक्टिविटीज़ के साथ। इसके अलावा जो बाकी लीड्स हैं, जो 6 मज़ीद लीड्स बनती हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।